तो फाइनली फूलों का गुलदस्ता काम कर गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कश्यप उसके साथ राज़ी हो चुकी है और जान चुकी है कि वाक़ई में अब्दुल बारी उससे बहुत प्यार करता है और ये बात भी उसने समझ ली है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब शमीम को इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि ये फूल तो चले गए अंदर और इसके बाद कश्यप जो है वो उसके साथ राज़ी भी हो जाएगी। लेकिन मामला उसके लिए ख़राब हो जाएगा क्योंकि जैसे ही अब्दुल बारी को पता चलेगा कि राज़ीनामा हो चुका है तो वो तो मज़ीद कश्यप के साथ ठीक होने लगेगा। ये बात उसको खटक जाती है और वो सोचती है कि अब अगला प्लानिंग क्या करे, जिस पर वो फिर दोबारा से अंदर घुस जाती है और आकर कहती है कि कश्यप तुम्हें मेरे से क्या मसला है, आखिर तुम क्या चाहती हो, ऐसा क्यों कर रही हो। देखो अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगता है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे हाथ देखो जुड़े हुए हैं और देखो तो मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ हुआ पुरानी बातों को भूल जाओ। जिस पर अब्दुल बारी कहता है आप कैसी बातें कर रही हैं कश्यप, तुम बोलती क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों कर रही हो। आप माफ़ी मत मांगिए, मैं आपकी ये माफ़ी आपके जुड़े हुए हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर आप देखेंगे कि कश्यप भी कहती है कि ये सारा कुछ किया धरा आपका ही है, इसलिए आपको बिला वजह माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से नाटक करेंगी तो काम मज़ीद ख़राब होगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को ठीक कीजिए। आखिर कब तक ये मामला ऐसे करती रहेंगी। एक ना एक दिन आपका सच खुल के सामने आएगा, फिर आप क्या करेंगी। जिसको सुनकर अब्दुल बारी कहता है कि बस कर दो कश्यप, आखिर कब तक ये सब कुछ करती रहोगी। खबरदार तुमने एक भी लफ्ज़ और उनके बारे में कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी ज़ुबान को लगाम देना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। तुम जो कुछ कर रही हो सरासर गलत कर रही हो। हर आए दिन शमीमबाजी पर इल्ज़ाम लगाकर उनको इस तरह से जलील कर कर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो उन्होंने तुमसे माफ़ी भी मांग ली, लेकिन फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। अभी भी तुम इनके खिलाफ महाज खड़े क्लेम करी ज़्यादा हो। ख़राब होते जाएँगे, आगे से वो लेकिन कहती मुझे है कि नहीं जब लगता तुम्हारी कि आप आंखें लोगों के खुलेंगी एक दिमागों दिन में तो फिर कुछ तुम्हें ठीक समझ बात आएगी डल रही कि है। ये देखो क्या अब्दुल कर बारी, रही थी। तुम ही ये अकल सिर्फ और करते सिर्फ हो, हमारे अगर उसको दरमियान अकल नहीं आ फूट रही, डलवाने तुम्हें की तो ख़्याल कोशिश होना करती है। चाहिए कि इसके ये सब अलावा कुछ इनका क्या कोई हो और रहा मकसद है। ख़राब करने की कोशिश कर रही है। उसको कहती है कि ये लोग तो चाहते ही ये है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ख़ास तौर पर जुलेखा जच्ची सारा कुछ उसके दिमाग में डाल रही है और चाहती है कश्यप को बार बार कि कश्यप इधर अकेली रह जाए। इसके अलावा उनका और कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर कश्यप चिल्ला उठती है और कहती है कि आखिर आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सरासर बेवकूफ़ी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा और ना ही मेरे घर वालों ने कुछ ऐसा सोचा है, बल्कि उन लोगों ने ही मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर भेजा है। इस बात के तो आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरी तरफ सायरा जो है वो आ चुकी है वापस और आकर अपनी बहन से कहती है कि मैं उधर सारे रिश्ते नाते ख़त्म करके आ चुकी हूँ और अब मज़ीद मैं वहाँ पर कभी भी नहीं जाऊँगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आपको उधर जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि सायरा उधर दो टोक बातें सुनाने के लिए उस घर में गई थी, क्योंकि उस घर में जो जो कुछ उसके साथ हुआ था वो दोबारा इस चीज़ पर यानी कि देखना चाहती थी अपनी आंखों से, ताकि फैसला करने में उसको मुश्किल ना हो। बहरहाल वो सब कुछ ख़त्म करवा कर वो कर अब वापस आ चुकी है। ये इसने बहुत बड़ी हिमाकत की जो उधर दोबारा चली गई। अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा शुमैला भी खुश हो चुकी है कि वाकई में उससे पक्की पक्की जान छूट चुकी है। लेकिन कभी भी सायरा का ससुर ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो लड़की इस घर में आए और शुमैला को कतई इजाज़त नहीं देगा। वो ये रज़ा को साफ साफ कह देता है कि देखो रज़ा, ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो। शुमैला इस घर में कभी भी नहीं आ सकती और ना ही तुम आ सकते हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर सायरा इस घर में आती है तो तुम्हारे इधर आना बनता है, वरना बिल्कुल भी नहीं। इस घर में आने की तुम्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं है और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल वापस शमीम किस एपिसोड में आप देखेंगे कि कश्यप जो है वो काफ़ी परेशान है अब्दुल बारी के इस रवैये की वजह से। लेकिन शमीम बड़ी चालाकी के साथ कहती है कि देखो अब्दुल बारी, तुम्हें हिम्मत हौसले से काम लेना होगा, ऐसे मामले काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। यानी कि सारा कुछ कर करा के भी फिर भी अच्छी बनने की कोशिश कर रही है और ऐसा महसूस करवा रही है अब्दुल बारी को कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं और उस बेचारी की कोई गलती ही नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप के दिल में ये सारी बातें रच बस गई हैं, क्योंकि वो जानती है कि मामले ठीक नहीं होने वाले। नसीम फिर भी कुछ ठीक होने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये औरत शमीम जो है ये फिर कोई नया फसाद खड़ा
कर देती है कि सारा मामला ख़राब हो जाता है। कश्यप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब्दुल बारी से कहती है कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर हालात ठीक होंगे। अब्दुल बारी कहता है कि आपा शमीम हर तरीके से अपने हालात को यानी कि ठीक करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इन सब चीज़ों में उनको ठीक होने दोगी, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर रही हो। देखो उनका और कोई ठिकाना नहीं है और ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा लो, क्योंकि और वो यहाँ से नहीं जा सकती। ये बात सोचना बिल्कुल बेफिज़ूल है कि वो यहाँ से चली जाएँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जिस पर कश्यप कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। बहरहाल बात ये है कि जब तक समन की तबीयत बेहतर नहीं होती मैं यहाँ पर ही हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी तबीयत सुधरती है तो मैं यहाँ से फ़ौरन चली जाऊँगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि यहाँ पर रहना सरासर बेवकूफ़ी है और कुछ भी ठीक होने वाला नहीं, बल्कि हालात मज़ीद ख़राब होने वाले हैं। ये उसको इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो ही गया है। शमीम कहती है कि आखिर तुम्हें कैसा लगा मुझसे मुकाबला करके? देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे साथ ये सारे मुकाबले करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो बहुत सख्त नुकसान उठाओगी और देख लो ऐसा ही हुआ है। आज तुम्हें ही नुकसान है और तुम गहरे नुकसान में खड़ी हो। जिसको सुनकर कश्यप कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है और ना ही मैं किसी के ऊपर कुछ बर्डन करना चाहती हूँ। बस बेहतर यही है कि बस ठीक होती है समझ जैसे ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी आपसे जंग लगाने का कोई भी शौक नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमीम जो है वो नसीम का दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही है। उसको कहती है कि ये लोग तो चाहते ही ये है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ख़ास तौर पर ज़ुलेखा जच्ची सारा कुछ उसके दिमाग में डाल रही है और चाहती है कश्यप को बार-बार कि कश्यप इधर अकेली रह जाए। इसके अलावा उनका और कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर कश्यप चिल्ला उठती है और कहती है कि आखिर आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सरासर बेवकूफ़ी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा और ना ही मेरे घरवालों ने कुछ ऐसा सोचा है, बल्कि उन लोगों ने ही मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर भेजा है। इस बात के तो आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरी तरफ सायरा जो है वो आ चुकी है वापस और आकर अपनी बहन से कहती है कि मैं उधर सारे रिश्ते नाते ख़त्म करके आ चुकी हूँ और अब मज़ीद मैं वहाँ पर कभी भी नहीं जाऊँगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आपको उधर जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि सायरा उधर दो टोक बातें सुनाने के लिए उस घर में गई थी, क्योंकि उस घर में जो कुछ उसके साथ हुआ था वो दोबारा इस चीज़ पर यानी कि देखना चाहती थी अपनी आँखों से, ताकि फ़ैसला करने में उसको मुश्किल ना हो। बहरहाल वो सब कुछ ख़त्म करवा कर वो कर अब वापस आ चुकी है। ये इसने बहुत बड़ी हिमाकत की जो उधर दोबारा चली गई। अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा शुमैला भी खुश हो चुकी है कि वाक़ई में उससे पक्की-पक्की जान छूट चुकी है। लेकिन कभी भी सायरा का ससुर ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो लड़की इस घर में आए और शुमैला को कतई इजाज़त नहीं देगा। वो ये रज़ा को साफ-साफ कह देता है कि देखो रज़ा ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो। शुमाइला इस घर में कभी भी नहीं आ सकती और ना ही तुम आ सकते हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर सायरा इस घर में आती है तो तुम्हारे इधर आना बनता है, वरना बिल्कुल भी नहीं। इस घर में आने की तुम्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं है और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं।